हेलो गाइस। आज हम बनाएंगे औसत का एक क्वेश्चन जो कि आपके सभी वन डे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 5 सदस्यों के एक परिवार की 3 वर्ष पहले औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, किंतु वर्तमान में परिवार की औसत आयु वही रहती है। तो वर्तमान में बच्चे की आयु क्या है? तो 5 सदस्य का एक परिवार है। 3 वर्ष पहले औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि वर्तमान में औसत आयु कितनी है? x है। तो वर्तमान में कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5x, क्योंकि 5 सदस्यों का परिवार है। अब 3 वर्ष से पहले औसत आयु 17 वर्ष थी, तो 3 वर्ष पहले कुल आयु कितनी होगी? अब 3 वर्ष से पहले बोले मतलब परिवार के हर एक सदस्य में से 3 साल घटा देंगे तो कुल 5 सदस्य हैं, तो जो आज की कुल आयु है उसमें से 15 माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस 15। अब क्या बोला है? 3 वर्ष से पहले औसत आयु 17 वर्ष थी, तो 5x माइनस 15 इक्वल टू औसत आयु 17 बोला है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 17 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 85। तो 5x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 20। मतलब कि वर्तमान में जो औसत आयु है वो 20 है और कुल आयु है वो 100 वर्ष है। अब इसमें बोला है कि परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, किंतु वर्तमान में परिवार की औसत आयु वही रहती है। वही मतलब कि जो 3 साल पहले थी, यानी कि 17 वर्ष। तो परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तो कुल सदस्य कितने हो गए? 6, और औसत कितना बोल रहा है? 17। तो कुल आयु कितना जाएगा? 17 है ये, 17 छिक्का 102। अब वर्तमान में पूछा क्या है? वर्तमान में बच्चे की आयु क्या है? तो जब 5 सदस्य थे तो 100 थी, अब 6 बच्चे हो गए तो 102 है। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 102 माइनस 100 इक्वल टू 2 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।